इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। भरत एक होनहार व्यक्ति, महान पुराण पुरुष, जिससे पूरे देश का नाम भरत हो जाएगा। भरत अखंड है, भरत अमर है, भरत अजर अमर है, भरत कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भरत कभी भरत बनता है तो भरत कभी भारत बन जाया करता है, ध्यान रखिए। ऐसे भरत जी महाराज घर में विरक्त, समस्त भ्रात जनों को ज्येष्ठ पुत्र थे ना, तो ऋषभदेव के बाद सब भाइयों को अपना पुत्र का सम्मान देने वाले भरत जी महाराज, ध्यान रखिए, 100 भाइयों को अपने पुत्र जैसा पाला उन्होंने। बेटियों बहनों को पुत्रियों जैसा पालन पोषण किया, क्योंकि कहा है ना कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। बोलना आसान है, पिता बनना कठिन काम हुआ कर। भरत जी पिता बन करके बैठ गए अयोध्या में। जो जो राज्य जिसको भगवान ने दिया, उन्होंने राज्य का उन्हें राज तिलक कर दिया भरत जी महाराज ने, कि जाओ पिता के दिए हुए राज्य को सुख से भोग करो, और कभी कभी जरूरत पड़े कि भरत तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से बोल सकता है, हर संकट में तुम्हारे साथ हूं, हर पीड़ा में तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि भ्रात, तुम्हारे सुख में भरत हमेशा पीछे रहेगा, और तुम्हारे दुख में हमेशा भरत तुम्हारे आगे चलेगा। जब जब तुम्हारे जीवन में फूलों भरा रास्ता होगा, तो मेरे 100 भाई बहन तुम आगे रहोगे, कांटों का रास्ता आएगा, भरत जी महाराज आगे आगे चलेंगे, तुम मेरे पुत्र समान हो। कितना प्रेम उन भाइयों में, अटूट प्रेम। और सभी भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम भरत को बाहुबली से हुआ करता है। सौतेला पुत्र, लेकिन सगे से भी ज्यादा प्रेम करते हैं भरत जी महाराज बाहुबली से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता चले गए तो बाहुबली संकुचित हो कि मैं तो सौतेला भाई हूं। नहीं, सारे भाई एक तरफ और बाहुबली भरत के लिए एक तरफ हुआ करता। कंठ में हार की तरह बाहुबली को धारण करने वाले भरत जी महाराज, कभी जीवन में कोई गलती नहीं हुई उनसे। माता सुनंदा के पास माता यशस्वती के गोद में सिर रखकर भरत रो रहा, आंखों में अश्रु की धार। यशस्वती ने कहा, हे ऋषभ पुत्र, तुम्हारी आंख में आंसू, हे चक्रवर्ती तुम्हारी आंख में आंसू, हे 6 खंड अधिपति, 9 निधि 14 रत्न के स्वामी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, उस भरत की आंखों में आंसू। तुम सामान्य नहीं हो भरत। मां, मैं आज बहुत व्यथित। क्यों भरत? यशस्वती पुत्र व्यथित? मैं अभागा भरत हूं। अभागा मत बोलो, तुम तीर्थंकर पुत्र कहलाते हो सारी दुनिया में। मां, ये देखना, ये चक्र रत्न पैदा हुआ है, वहां भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मेरे सारे भाई 6-6 घड़ी भगवान का उपदेश सुनेंगे, और मैं भरत साम दाम दंड भेद में लगा रहा हूं। मैं इस पृथ्वी को जीतने जाऊंगा। नहीं चाहिए मां, ये 6 खंड मुझे नहीं चाहिए। मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करना। मेरे पुण्य ने मुझे कहां फंसाया? नहीं मां, ये राज्य, ये संपदा, मैं अभागा हूं भरत। मेरे सारे भाई भगवान के समूह शरण में बैठेंगे, और मैं युद्ध में लगा रहूंगा। 6-6 घड़ी भगवान उपदेश करेंगे, एक शब्द भी ये भरत नहीं सुन पाएगा। ऐसी संपदा, ऐसी दौलत, धिक्कार है मां।
यशस्वती ने कहा कि पुत्र, मालूम है तुम जिसे आज ठुकरा रहे हो, कल जब मेरे गर्भ में आए थे ना तुम, तो तुम्हारे पिता ने ही बड़े गर्व मस्तक ऊंचा करके कहा था कि हे यशस्वती, तेरे घर, तेरी कोख से चक्रवर्ती का जन्म होने वाला है। ये उनका आनंद था, उनके ग्रस्त जीवन का, कि मेरे घर में चक्रवर्ती पैदा होगा। क्या तुम अपने पिता के आनंद को ठुकरा दोगे? समझा रही है माता, सुबह युद्ध कला, युद्ध के लिए निकलना है। भरत कहता है मां फिर भी मेरा मन नहीं करता। कैसा परिवार, हर व्यक्ति विरक्त, किसी को राजपाट अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भोग अच्छे नहीं लग रहे, किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को कोई भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते। एक एक व्यक्ति व्यथित है अपनी आत्मा की निर्मलता के लिए। उस परिवार में कोई नहीं कहता मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। 6 खंड जीतने भरत गए, लौट करके वापिस अयोध्या में भगवान समोसरण में विराजे। जाते जाते भगवान के दर्शन करूं। 6 खंड विजय के पहले भरत जी महाराज, मालूम है इन्हीं नवरात्रि में भरत जी की दिग्विजय यात्रा शुरू होती है। और सौभाग्य तुम्हारा, इसी नवरात्रि में ऋषभ कथा का यहां पर आयोजन चल रहा है। चक्र रत्न की पूजा, शस्त्र पूजा होती है ना, दशहरा पे आरएसएस शस्त्र पूजा करता है, मुझे आमंत्रित किया गया है उसमें। वो शस्त्र पूजा कोई और नहीं, वो भरत जी का जो चक्र रत्न पैदा होता है उसकी पूजन की जाती है 6 खंड का अधिपति बनने के लिए। ये जैनों में नवरात्रि का महत्व हुआ करता है। भरत जी की दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती है। जाकर के ऋषभ देव को प्रणाम किया, भगवान हे जगत के पालनहार, मैं कहां साम दाम दंड भेद में फंसा रहे मुझे नहीं जाना। भगवान समोसरण में बोले मुझे नहीं चाहिए 6 खंड, अपने चरणों का सेवक बना के रखो। मन को मलान करते हुए भरत को उठना पड़ता है। हर कोई यहां पर क्रूर नियति के हाथों का है खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या है होना। दिग्विजय को निकल गए भरत जी महाराज। 6 खंड जीता, मन नहीं लगता वहां लड़ने में उनका। सामदाम दंड भेद में मन नहीं लगता है, फिर भी पुण्य लेकर के जाता है। 6 खंड जीत करके भरत जी महाराज लौटते। विजयार्थ पर्वत की वृषभगिरी पर शिलापट्ट पे भरत लिखता है। मंत्री कहते हैं कि लिखो अपना दिग्विजय का पट्ट। दिग्विजय लिखो इस भरत का, इस अखंड 6 खंड भूमि का स्वामी ऋषभ पुत्र भरत है, वह जीत चुका 6 खंड। भरत जी ने कहा रुको रुको, हीरे मोती की, हीरे की कलम दे करके लिखना पड़ता है शिलापट्ट पर। भरत ने देखा ये इतने सारे कौन हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज तुमसे पहले इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं, मेरा नाम कहां लिखूं? शिलापट्ट पर जगह नहीं है, क्या करूं, कहां लिखूं? महाराज एक काम करो, पुराने चक्रवर्ती का नाम मिटाओ और उस पर अपना नाम लिख दीजिए। कहां पे गई भरत की कलम? पुराने का नाम मिटाकर अपना नाम लिखूं? बोले महाराज ये व्यवस्था है, इस शिलाखंड पर नाम लिखने की जगह नहीं। तुम्हारे जैसे बहुत तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों आकर चले गए। भरत जी अंतस छटपटा उठा। मंत्री
तो क्या कल कोई और मेरा नाम भी मिटाएगा? अवश्य महाराज, अवश्य मिटाएगा। तो फिर मैंने 6 खंड क्यों जीता है? फिर मैं किस चीज का सम्राट हूं? पग पग पर विरक्त हैं भरत जी महाराज। बेमन से नाम लिखा, और तुम लोग यदि नाम नहीं लिखो तो क्या होता है? क्या होता है? इनका युद्ध तो जिंदगी में एक बार हुआ, तुम्हारे यहां तो रोज होती महाभारत। आवाज पहुंच जाती है ना मेरे कमरे में, समझ जाता हूं ये पंचम काल के भरत लड़ रहे हैं। 6 खंड के लिए नहीं, ठीकरों के लिए लड़ रहे। जिसकी कोई मूल्य नहीं उसके लिए अपनी जान दे रहे। मेरा नाम नहीं बोला, क्या होगा तेरे इस नाम का पागल? क्या होगा? नाम तुम्हारा है, मां बाप ने दिया है, वो भी तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना। तेरे नाम के हजारों आएंगे इस धरती पर, ध्यान रखना। चक्र रत्न रुक गया अयोध्या में, अंदर नहीं जाएगा। भरत जी ने कहा कि युद्ध पूरा हो गया, विजय हो गई, अब क्या दिक्कत है? नहीं महाराज, अभी तुम्हें घर की लड़ाई लड़ना है, बाहर से तो जीत आए। और एक बात याद रखना, दुनिया में बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान होता है, घर वालों से लड़ना बहुत कठिन होता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। आदमी हारता है तो अपनों से हारता है, गैरों से नहीं हारता है। आदमी को तकलीफ अपनों से मिलती है। जो अपने इर्द गिर्द हैं वही हमारे दुश्मन होते हैं। आदमी सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? अपनी ही औलाद के सामने कमजोर हो जाया करता है, अपने ही परिवार से कमजोर होता है। भरत जी ने कहा कि मंत्रियों, सबको तो जीत लिया, अब क्या बचा है? मैं थक गया, मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाने दो। मंत्रियों ने कहा ठहरो महाराज, नहीं, सारा खेल मंत्रियों ही का तो होता है। समझ गए क्या? हमारे यहां भी प्रदीप जी का सब खेला चल रहा है। मंत्री तो सलाह देते, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। भरत जी तो रथ छोड़ के भागना चाह रहे थे। भगवान की दिव्य, अरे ठहरो, कहां जा रहे हो? बैठो महाराज बैठो, अभी ऐसे कैसे? ये चक्र रत्न यहीं अड़ा रहेगा, ध्यान रखना, ये अंदर नहीं जाएगा। आपकी विजय अधूरी है, मुझे नहीं चाहिए विजय। नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है? तुम्हारे जो भाई है ना, वो जब तक तुम्हारे अधीन नहीं होंगे, आपकी विजय अधूरी है। भाई भाई तो मेरे अधीन, उनको क्या अधीनता देना? मेरे एक आदेश पर मेरे भाई मुझे अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने किया है। जब मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया तो राजधानी का राजा मुझे माना उन्होंने। भाइयों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मंत्री, मुझे मंदिर जाने दो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने। गलत फहमी में हो महाराज। 6 खंड जीतना आसान है, इन्हें जीत कर बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई ऐसे नहीं है। तो चलो फिर भेजो संदेश उनको, खुशियां मनाए। अरे वो लोग बहुत खुश होंगे, उनका ज्येष्ठ चक्रवर्ती बन गया, उनके जैसी खुशी तो किसी को नहीं होगी। संदेश भेजे सब भाइयों के पास कि जाओ, भरत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ भरत की अधीनता स्वीकार करो। 99 पुत्रों ने कहा कि भरत की चक्रवर्ती की अधीनता हम क्यों स्वीकारें? तुम अपना राज्य जाओ और उनमें शामिल कर दो। उन्होंने कहा शामिल कर दे, क्यों? हम तो अपने पिता का दिया हुआ राज्य भोग रहे हैं, हम भरत के अधीन कैसे हो सकते हैं? भरत को आघात पहुंचा। दूत जब संदेश लेकर आया कि कोई भी भाई तुम्हारे अधीन होना नहीं चाहता, अधीनता नहीं, जाओ कहो भरत का आदेश है,
तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। जाकर कहा, राजाओं ने कहा कि भरत यदि बलवान है, चक्रवर्ती है, हम पिता का राज्य भरत को कभी नहीं दे सकते हैं। हम पिता का राज्य पिता को वापस कर देंगे। समोसरण में पहुंच गए। भगवान के जाकर दिव्य ध्वनि सुनी और कहा कि महाराज, भरत हमें परेशान करता है, भरत हमसे राज्य मांगता है, भरत हमें दास बनाना चाहता है, भरत हमें अपने अधीन करना चाहता है। महाराज, हम नहीं होंगे उनके अधीन। भगवान ने कहा, तुम्हारी अधीनता क्या, भरत की क्या अधीनता? भरत का अधीनता स्वीकार करने में कोई स्वाभिमान नष्ट नहीं होता है पुत्रो, लेकिन तुमने तो इंद्रियों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। जो इंद्रियों का दास है वो दुनिया में सबका दास हुआ करता है। अरे जो इंद्रियों को जीतता है वो सम्राट हुआ करता है। इंद्रियों को जीतना, बोले हाँ, भरत ने 6 खंड को जीता है, तुम 6 इंद्रियों को जीत लो। 5 इंद्रिय 1 मन, इसको जीत लो, हो जाओ जगत के सम्राट। क्या मतलब है पिता? अपना कल्याण करो। 99 पुत्रों ने समोसरण में परम दिगंबर वेश धारण करो। कैसा परिवार, सब दीक्षित हो गए। भरत को बहुत क्षोभ हुआ कि मेरी वजह से मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दौड़े दौड़े मां के कक्ष में गए। मां, वीरान हो गया महल, सब चले गए। पुत्रियां बहनें चली गई, भाई चले गए। मां, जानती हो ना कि मुझे सबसे प्रिय कौन है? बाहुबली। मां बता, वो तेरी बात ज्यादा मानता है ना, वो तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।